आज का टॉपिक रहेगा कि हम अपने मरीज को 2 विभाग में कैसे दिखा सकते हैं। तो बहुत बहुत सारे मैसेज आ रहे थे हमारे पास कि सर हम कार्डियोलॉजी में दिखा रहे हैं, अब हमें इम्यूनोलॉजी में दिखाना है। सर अपने मरीज को हम न्यूरोलॉजी में दिखा रहे थे, अब हमें न्यूरोसर्जरी में दिखाना है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अपने मरीज को 2 विभाग में या पीजीआई लखनऊ में यहाँ पे कैसे दिखा सकते हो, क्या प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना था। तो दोस्तों मैं आपको 2 वीडियो से पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर किस बीमारी पे आप लोग किस विभाग में दिखा सकते हो, ये वीडियो मैंने बना दिया है। उसके बाद का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो में बता के और समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ आने पे ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद में मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे पहली बार अपने मरीज को कैसे दिखाएं, कैसे पंजीकृत करा सकते हैं, अपने मरीज का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, वो भी मैंने आपको ब्लॉग के माध्यम से पूरा अच्छे से समझा दिया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पीजीआई लखनऊ में मरीज को 2 विभाग में कैसे दिखाएं। तो दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हो हमारे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वॉच दिस फुल वीडियो एंड लेट्स प्ले कंटिन्यू। तो दोस्तों पीजीआई लखनऊ में अपने मरीज को 2 विभाग में कैसे दिखाएं, ये हो गया पहला टॉपिक हमारा। ये है पीजीआई लखनऊ में मरीज को 2 विभाग में कैसे दिखाएं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो अगर आप पहली बार दिखा रहे हो तो आप लोगों को 2 विभाग में रेफर कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो है आप लोगों को एक ही विभाग में रेफर कराना है। सपोर्ट दैट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी आंख में प्रॉब्लम है, सपोर्ट दैट, ठीक है। तो आप और दूसरा प्रॉब्लम है आपके पेट में दिक्कत है, आपको गैस, ये आंख का हो गया ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट, ओके। और ये पेट का हो गया, लीवर की समस्या हो गई गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आप लोग जो है पहले किसी डॉक्टर से एक विभाग के लिए रेफर कराइए, चाहे आंख के लिए कराइए, चाहे चाहे फिर गैस्ट्रो के लिए रेफर कराइए। और याद रखिएगा, जो जांच रिपोर्ट है और जो डॉक्टर अपने पैड में लिखेंगे उसमें जो है कंफर्म बीमारी का जो है ब्यौरा स्टेटस लिखा होना चाहिए। ओके, समझ गए ना। वो डॉक्टर रेफर कर देंगे अपने हिसाब से, क्या लिखना है उनको, कैसे क्या है वो डॉक्टर कर देंगे। तो याद रखिए, रेफर में एक विभाग का नाम लिखवा के लेके आइए पहले। उसके बाद में फिर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आप लोग सुबह आइए, लाइन में लगिए, फाइल बनवाइए। फाइल आपकी जो है एक ही विभाग की बनेगी यहाँ पे। सपोज दैट जैसे आपने ऑप्थेमोलॉजी के लिए रेफर कराया, आंख में दिखाना है, इसकी ओपीडी नवीन ओपीडी में 5 मंजिल पे लगती है सबसे ऊपर। तो वहां पे आप जाएंगे, दिखाएंगे, आंख आपने दिखा लिया, ओके। फिर आप बताइएगा सर मुझे पेट में भी दिक्कत है, पेट की प्रॉब्लम है, लीवर की जो भी प्रॉब्लम हो आपको पेट से संबंधित। फिर आप अपने वहीं के डॉक्टर को बताएंगे कि वहां पे ऑप्थेमोलॉजी आंख वाले डॉक्टर को। तो वो डॉक्टर जो है फिर कंसल्टेशन लिखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि 2 विभाग में, ठीक है। फिर अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी कमिंग अप, ठीक है। तो देखिए, कार्डियोलॉजी विभाग से न्यूरोलॉजी विभाग में कैसे दिखाएं। दूसरा एक लोगों का मैसेज आया था कि सर हम कार्डियोलॉजी में अपने मरीज को दिखा रहे हैं, उसके बाद में हम जो है न्यूरोलॉजी में दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग कार्डियोलॉजी के डॉक्टर से, जब आप कार्डियोलॉजी में चाहे पहली बार दिखा रहे हो या फिर एक बार दिखा चुके हो, दूसरा मुद्दा टॉपिक ये है कि आप लोग जैसे कार्डियोलॉजी में कंटिन्यू दिखा रहे हो, ओके, 2-3 बार दिखा चुके हो, फिर अचानक आपको न्यूरो में दिखाना है। ये एक मैसेज है, ये भाई का एक अपने सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कार्डियोलॉजी विभाग से फिर न्यूरोलॉजी विभाग में ये कैसे दिखाएं। तो आपको कार्डियोलॉजी जाना है, जो डॉक्टर आपके मरीज को देख रहे हैं या फिर आपको देख रहे हैं ओपीडी में, फिर आप उन डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मतलब आप उनको अपनी समस्या बताइए जो आपको दूसरी प्रॉब्लम है। फिर वो डॉक्टर जो है अपने वहीं पे पेपर में कंसल्टेशन पेपर लिख देंगे कि आपको दूसरे विभाग के लिए, जैसे आपको गैस्ट्रो में दिखाना है, ये सॉरी जैसे कि इनको दिखाना था ये न्यूरोलॉजी में, तो ये लिख देंगे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए कंसल्टेशन। फिर वो पेपर ले जाके आप जो है वही नवीन ओपीडी में तीसरी मंजिल पे जाएंगे, काउंटर पे जमा करेंगे, फिर आपको टोकन नंबर मिलेगा, फिर डॉक्टर देखेंगे। तो और याद रखिएगा कि उसी दिन नहीं देखेंगे,
क्योंकि कंसल्टेशन पेपर जो है सिर्फ 10 मरीज ही देखे जाते हैं, सिर्फ 10। तो उस दिन सेम डे तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। फिर आप लोग अगले दिन जो है पुनः जल्दी ओपीडी में आके जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको बताया 10 ही मरीज देखे जाएंगे, तो जल्दी आके आप लोग लाइन में लग के पुरानी लाइन में लगिएगा, याद रखिएगा। ओके, तो वहीं पे लाइन में लगकर न्यूरोलॉजी में अपना पेपर, वो कंसल्टेशन वाला पेपर जमा कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर जो है डॉक्टर देख लेंगे उसी दिन, याद रखिएगा। तो ये हो गया, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे आप लोग एक विभाग से दूसरे विभाग में दिखा सकते हो। जैसे पहली बार दिखा रहे हो तो भी आपको रेफर कराना पड़ेगा, लेकिन एक विभाग में कराना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे आप किसी भी विभाग में पहले से दिखा रहे हो, 3-4 बार दिखा चुके हो, फिर आपको सपोज दैट कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको उन्हीं डॉक्टर से दूसरे विभाग के लिए कंसल्टेशन पेपर लिखवाना पड़ेगा, वो डॉक्टर लिख देंगे, तब जाके आप लोग दिखा सकते हो। और कंसल्टेशन फिर से मैं बता रहा हूँ कि केवल 10 ही मरीज देखे जाएंगे, तो आप थोड़ा जल्दी आके नंबर लगा के दिखा देना। ये हो गया। फिर दूसरा टॉपिक है कि फिर तीसरा टॉपिक है, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या आपके मरीज को 2 बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये हो गया, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, 2 बार आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आपके मरीज की 2 बार फाइल नहीं बनेगी। एक क्वेश्चन ये भी है, तो आप लोग जो है, जो यहाँ पे 250 रुपए की फाइल बनती है, वो फाइल सिर्फ एक ही बार बनती है, याद रखिएगा। पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार बनता है। केवल जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका 1 साल में रिन्यूअल होता है, हर 1 साल में। ओके, तो आपको एक ही फाइल, आप लोग एक ही फाइल बनवा के पूरे पीजीआई में किसी भी डिपार्टमेंट में दिखा सकते हो। कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। एक ही फाइल से सिर्फ एक बार 250 रुपए की फाइल बनेगी, उसी फाइल से आप किसी भी डिपार्टमेंट में दिखा सकते हो। कोई भी विभाग हो, कोई भी बीमारी हो आपको, वो आप दिखा सकते हो। ओके, तो ये है कि आपको आपके मरीज को 2 बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार। फिर चौथा टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या हमें फिर से मतलब आपको फिर से दिखाने के लिए, ठीक है, रेफर कराना पड़ेगा। ये तो आपको दोबारा रेफर कराने की जरूरत भी नहीं है। ओके, रेफर जो है सिर्फ एक ही बार होता है, फाइल एक ही बार बनती है। आगे का प्रोसेस फिर जो है आप कुछ भी कर सकते हो, दिखा सकते हो, दूसरे विभाग में कैसे दिखाना है, कैसे क्या है, वो सब कुछ हो जाएगा। तो रेफर एक ही बार होता है, फाइल भी मरीज की एक ही बार बनती है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है कि पीजे लखनऊ में मरीज को 2 बार कैसे दिखाएं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर दूसरा टॉपिक है कार्डियोलॉजी विभाग से न्यूरोलॉजी में कैसे दिखाएं, या फिर ये तो मैंने लिख दिया है क्योंकि एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जैसे कि आपको गैस्ट्रोलॉजी में दिखा रहे हो, या फिर आपको फिर सांस की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग फिर कैसे दिखा सकते हो। जैसे आप गैस्ट्रो में दिखा रहे हो, फिर आपको पल्मोनरी में दिखाना है, तो आपको फिर अपने गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर से मिलना है, उनको अपनी समस्या बतानी है, फिर बुक कंसल्टेशन लिखेंगे कार्डियोलॉजी के लिए या पल्मोनरी के लिए, जिस भी विभाग में आपको दिखाना हो। फिर आप वही पेपर ले जाके दूसरे दिन वो पेपर जमा करके काउंटर पे लाइन में लगकर दिखा सकते हो, टोकन नंबर लेके। तो ये प्रोसेस होगा। ओके, तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। रजिस्ट्रेशन भी आपको एक ही बार कराना है, और फिर से दिखाने के लिए रेफर नहीं कराना पड़ेगा। सारा कुछ जो है उसी विभाग से, आपके डॉक्टर से ही हो जाएगा। तो मैंने जो है सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या होती है कि सर मुझे जो है मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को, मेरे माता जी को जो भी प्रॉब्लम है, तो सर मुझे पहली बार में ही 2 बार दिखाना है। और एक चीज दोस्तों, एक चीज याद आ गई कि एक ही दिन क्या आप 2 विभाग में दिखा सकते हो। तो एक ही दिन 2 विभाग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हो सकता है कि आप जिस टाइम पे दिखा रहे हो एक विभाग में, उसी टाइम पे दूसरे विभाग में भी नंबर आ गया, तो छूट जाएगा ना। तो एक एक करके आप दिखा सकते हो, और प्रोसेस अगर आपको पता है, सब सिस्टम मालूम है आपको, तो दिखा भी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर कंसल्टेशन लिखवाना पड़ेगा ना, ये भी चीज तो है, क्योंकि 2 फाइल तो बनेंगी नहीं। जैसे एक ही मरीज को, जैसे कि न्यूरो की भी दिक्कत है, गैस्ट्रो की भी दिक्कत है, तो फाइल तो एक ही बनेगी, लेकिन फिर कंसल्टेशन लिखवाना पड़ेगा, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो सॉरी, दूसरे दिन ही आप दिखा सकते हो। तो ये मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया है। ओके, तो अभी
पहली बार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ सारी वीडियो कि पहली बार नए मरीज को, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, कहीं से भी हो, पूरे भारत में, ऑल इंडिया में, तो कैसे आप लोग दिखा सकते हो, फिर यहाँ पे आके 2 विभाग में कैसे दिखा सकते हो, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कितने बजे आपको आना है, कहाँ पे लाइन लगनी है, किस बिल्डिंग में सबसे पहले आना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में कि अब डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दूँगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ज़रूरी भाई ये था कि नवीन ओपीडी में हमें पहली बार कैसे दिखाएँ और फिर जो है 2 विभाग में कैसे दिखाएँ, मतलब एक क्रम वाइज़ जो है ना, ये चीज़ होता है कि अब मैंने आपको अगर जैसे मैं बताता गैस्ट्रोलॉजी की ओपीडी में कैसे दिखाओ, आप लोग कैसे दिखा सकते हो, कौन से डॉक्टर किस दिन बैठते हैं, उससे पहले लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है, यहाँ पे फ़ाइल कैसे बनेगी? क्योंकि जब तक ओपीडी में आपके मरीज़ की फ़ाइल नहीं बनेगी, तब तक आप लोग अपने मरीज़ को नहीं दिखा सकते हो, नॉट पॉसिबल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंट रेफरेंस लेटर ये होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी वीडियोज़ जो है अच्छे से बताऊँगा और समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि भाई मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि लोग इतनी दूर-दूर से यहाँ पे आते हैं, अपनों और अपनों का इलाज कराने के लिए, समय से उनका फ़ाइल नहीं बन पाती है या फिर उनको जानकारी नहीं हो पाती है, तो उनको वापस जाना पड़ता है। इतनी दूर से किराया भाड़ा लगा के आते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं तो छुट्टी लेके आते हैं, जो भी हो भाई, तो दुःख होता है। तो आप लोग भाई प्लीज़ जो है सर्च करके देख लीजिएगा वीडियो हमारे, और आई होप मतलब कि मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती होगी। और दोस्तों एक चीज़ है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप लोग अपने सगे-संबंधियों को, दोस्तों को, किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को ये मतलब हॉस्पिटल की नीड ज़रूरत पड़े, लेकिन आई होप भाई आने वाले समय में हो सकता है सपोज़ दैट कि आपके किसी जानने वाले को पीजीआई हॉस्पिटल में दिखाना पड़ जाए या यहाँ से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हमारे वीडियो से थोड़ी हेल्प हो सके। और ठीक है, तो फिलहाल जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कल। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा रहेगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। एनीवे मेरे पास तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूँगा। और चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँच सके। बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर परिवार का ख्याल रखिए, और आशा करता हूँ फिर बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।